हाँ जी, सूर्य किंग है, राजा है। जितनी भी चीजें आपने बताई वो सब ठीक है। तो सूर्य जो है वो सौर मंडल में, जब हम ये ग्रहों की बात करते हैं, ग्रह मंडल में, नहीं सौर मंडल की बात नहीं करेंगे, ग्रह मंडल में मुख्य ग्रह, प्रमुख ग्रह का काम करते हैं। जब भी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य को एक नंबर पर रखते हैं, फर्स्ट नंबर पर। वो सूर्य किंग है। और किसी भी तरह की कोई कोई राज्य हो, राजधानी हो, वो अपने किंग से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ग्रह मंडल को भी अगर एक राज्य की तरह देखते हैं तो उसके राजा सूर्य हैं। तो सूर्य से सबसे पहले सूर्य के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। सूर्य क्या है? आरंभ है। सूर्य व्यक्ति के पिता के भी कारक होते हैं। और व्यक्ति का जन्म जो है वो पिता के माध्यम से ही होता है, डीएनए से। तो अगर नेटिव की जर्नी की बात की जाए, उसकी स्टार्टिंग जो है वो सूर्य से देखी जाती है। सूर्य हमारी, आप ये नोट करते रहना साथ साथ में। इसके मैं आपको थोड़ा सा वो पीपीटी भी बना करके दूंगा, लेकिन फिर भी नोट नोट जरूर करना है आपको। हाँ जी, तो सूर्य की अगर जब बात करते हैं तो सूर्य बोन्स को दिखाता है, हड्डियां जितनी भी है ना, स्पेशली रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी है उसको सूर्य दर्शाते हैं। जितने भी मैनेजमेंट वाले काम हैं, किसी व्यक्ति के मैनेजमेंट के बारे में देखना है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, वीक है, वो सब सूर्य के ट्रेड्स बताएंगे। सूर्य की स्थिति के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट की एबिलिटीज होती हैं व्यक्ति के अंदर। सूर्य जैसा कि बताया, आरंभ है, शुरुआत है, सोल है। जो आत्मा है, आत्मा का कारक सूर्य है। जब कभी इंसान की किसी भी जीवात्मा की जर्नी के आरंभ, उसका आरंभ होता है, तो सबसे पहले जो है मुख्य रोल आत्मा का ही होता है। आत्मा इनिशिएटर होती है। उसके बाद आत्मा, पहले आत्मा डिसाइड करती है किस शरीर में जाना है, उसके बाद फिर शरीर मिलता है, फिर बाकी की आगे की प्रक्रिया चलती है। तो आत्मा जो है इनिशिएटर है। ये सूर्य के अंदर आती है। सूर्य आत्मा के कारक हैं। व्यक्ति के जीवन में जो मान सम्मान प्राप्त होता है, उसके कारक भी सूर्य हैं। सूर्य जो है एसिडिटी भी देते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य व्यक्ति को ईगो देते हैं। गवर्नमेंट के कारक जो है सूर्य ग्रह हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के कारक जो है वो सूर्य ग्रह हैं। कोर, किसी भी चीज का कोर जो है वो सूर्य है। अथॉरिटी, अथॉरिटी को सूर्य दिखाते हैं। मेडिसिन, हर तरह की मेडिसिन जो है वो सूर्य के अंडर में आती है। जितनी जड़ी बूटियां हैं, हर्बल है, वो सब सूर्य के अंदर आता है। औषधि सूर्य के अंदर आती है। अब औषधि और मेडिसिन आ रही है, तो डॉक्टर लोगों को भी, जो चिकित्सक होते हैं, वो भी सूर्य के अंडर में आ जाते हैं, जो हीलिंग करने का काम करते हैं। उस उसमें जो है वो सूर्य का बड़ा विशेष रोल होता है। मुखिया, अगर किसी गांव में सूर्य दिखेंगे तो वो मुखिया के रूप में कार्यरत होंगे। किसी कॉर्पोरेट कंपनी में सीईओ जो होगा वहां का, वो सूर्य है। फार्मेसी की जितनी शॉप्स हैं, फार्मेसी हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो सब सूर्य के अंडर में आती हैं। हीलिंग का काम, इम्यूनिटी का काम, व्यक्ति के अंदर जो अहंकार, अभिमान होता है, वो सूर्य के कारण होता है। सूर्य जो है व्यक्ति के
एटीट्यूड को राजा जैसा बना देता है। मतलब व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होगी, जिसका सूर्य स्ट्रांग होगा, उसके लग्न में सूर्य होगा या सूर्य की राशि होगी, उस व्यक्ति के पास भले ही कुछ ना भी हो तो भी उसका एटीट्यूड जो है ना राजा जैसा होगा। वो हमेशा दूसरों के लिए दे करके, दूसरों की मदद करके चलने में विश्वास रखेगा, दूसरों से मदद मांगने में विश्वास नहीं करेगा। सूर्य जो है वो आग का गोला है, तो व्यक्ति गर्म मिजाज भी होगा। राजा जो है, राजा की बात को कोई टालता नहीं है। तो जिसका सूर्य से प्रभावी जो नेटिव होगा, वो थोड़ा सा जिद्दी होगा। उसकी वो अपने आसानी से बात को टालते हुए सहन नहीं कर पाएगा। अगर कोई उसकी बात को टाले तो उसको सहन नहीं होगा, वो अपनी बात को हर हाल में मनवा करके रहेगा। जितने भी जिद्दी लोगों को देखो, आप समझ जाना उनका सूर्य बड़ा स्ट्रांग है। तो पॉलिटिशियंस में किसका लगता है आपको सूर्य स्ट्रांग होगा? मोदी। मोदी। राहुल गांधी के सूर्य की क्या स्थिति होगी? डाउन। वीक होगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने के बाद में भी वो अपने आप को एक अच्छी पहचान नहीं दिला पाए पॉलिटिक्स में, तो वो वीक सूर्य के रिजल्ट है। जिनका सूर्य स्ट्रांग होगा, वो व्यक्ति जो है वो ग्राउंड से भी उठ करके और राजा के लेवल तक पहुंच जाएगा। पंडित जी, ये जो प्लैनेट्स होते हैं 9, ये इनका क्या रोल होता है? ये नेटिव की पर्सनैलिटी को जो है डिफाइन करते हैं। ग्रह, ग्रह बोलते हैं इनको। ग्रह का मतलब है जो चीज व्यक्ति ग्रहण करेगा, जो लाइफ में प्राप्त करेगा। ओके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रह देने का काम करते हैं नेटिव के लिए। अपने कारक तत्व जो है वो देंगे। जैसे सूर्य है, मान सम्मान का कारक है। सूर्य अच्छा हुआ, मान सम्मान दे दिया। सूर्य के अगर वैसे परिणाम मिल रहे हैं, वीक वाले परिणाम मिल रहे हैं, सूर्य वीक है तो व्यक्ति का मान सम्मान नहीं होगा। इसका सूर्य जो है मजबूत होगा, वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होगा, हमेशा जो है दूसरों की मदद करके चलने वाला होगा। अपने आप को, अपना जीवन जो है राजा की तरह जिएगा। जिसका सूर्य वीक होगा, वो व्यक्ति जो है दूसरों से मदद मांगता रहेगा और पंडित जी, ये जिद्दी कैसे पता जिद चलता है कि सूरज तेज है या कम है, वीक है? ये कैसे पता? इसके इसकी जब प्रिडिक्शन वाला पार्ट करेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छा। से आपको ये चीज सिखाएंगे कि किसका कौन सा। सॉरी, थोड़ा सा बीच में ना डिस्टरबेंस रहेगी कभी कभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी भी आ जाते हैं, मंदिर में बैठा हुआ हूँ तो इस चक्कर में। तो जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होंगे, प्रिडिक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर जी। सूर्य की स्थिति कैसी है, किसी के हाउस की स्थिति कैसी है, तो वो सब चीजें पढ़ेंगे ही हम। वीक है या स्ट्रांग है, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिल रहे हो। तो ओके। उसकी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बस अभी आप लोगों को कारक तत्व पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये बेस है। इन बेस को अच्छे से दिमाग में बिठा लिया तो बस फिर कड़ियां जोड़ना रह जाएगा। एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ेंगे, आपकी प्रिडिक्शन निकल करके आ जाएगी। जी। सूर्य की अगर बात करें शॉर्ट में, तो सूर्य मान सम्मान है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य मेडिसिन का कारक है, सूर्य हर्बल्स का कारक है, स्टेटस का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। जो व्यक्ति राज्य करते हैं, जो जहां जिनके हाथ में होल्ड होता है, अब जैसे कंपनी का होल्ड सीईओ वगैरह के हाथ में होता है, तो वो सूर्य हो गए। और जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो सूर्य से प्रभावित होते हैं। तो जो लोग राज्य करते हैं, जो दूसरों को मैनेज करके चलते हैं, वो सूर्य के अंदर में आते हैं। फैमिली में देखा जाए तो जो फादर होते हैं,
फादर जी। पूरी फैमिली को मैनेज करके चलने वाले होते हैं, तो वो सूर्य है। बॉडी में जो है, पूरी बॉडी का जो मैनेजमेंट है वो हमारी रीढ़ की हड्डी पर होता है। तो रीढ़ की हड्डी जो है सूर्य के अंदर आ गई। और सूर्य जो है तेज देने का काम करते हैं। तेज का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? जी। मान सम्मान बताया ही है, सूर्य मान सम्मान देगा। कुल मिलाकर के जितना भी जो चमकाने का काम करता है, जो स्टेटस का, जो नेम फेम दिलाने का काम करते हैं, वो सूर्य देवता करते हैं। सूर्य के ही मिलते जुलते सूर्य से थोड़े से सिमिलर, थोड़े से अलग, वो है मंगल देव। वैसे सीक्वेंस सेकंड। में अगर चले, सीक्वेंस सेकंड। में चले, सेकंड नहीं, सीक्वेंस में अगर चलेंगे तो सेकंड नंबर पर चंद्र आते हैं। लेकिन जी। सूर्य की जो कैटेगरी है, सूर्य की कैटेगरी से मिलते जुलते हैं मंगल। मंगल क्या है? मंगल अग्नि है, फायर है, ऊर्जा है, एनर्जी है, करेज है, लड़ाई झगड़ा है। छोटा भाई मंगल है, एंगर गुस्सा मंगल है, साहस है मंगल, कमांडिंग नेचर मंगल के कारण होता है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति जल्दबाज होगा, अजीब सी जल्दबाजी में लगा रहेगा। कोई कुछ भी काम करेगा बस जल्दबाजी जल्दबाजी से में भागता दौड़ता से दिखेगा। मंगल से प्रभावित व्यक्ति जो है वो इनिशिएटर बड़े अच्छे होते हैं। कुछ भी काम करना है तुरंत शुरू कर देना है, ज्यादा सोच विचार नहीं करते। इनिशिएटर होते हैं। पुलिस, जितना भी डिफेंस है वो सब मंगल के अंदर में आता है। इसमें चाहे पुलिस की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, लैंड संबंधी जितने भी कार्य होंगे, भूमि आदि का जो भी कार्य, एग्रीकल्चर लैंड जो होगी जहाँ फसल उगाई जाती है, वो मंगल के अंदर आती है। प्रॉपर्टी ऑल्सो। प्रॉपर्टी ऑल्सो, प्रॉपर्टी आजकल जैसे ये फ्लैट वगैरह भी चलने लगे हैं, तो फ्लैट के लिए शुक्र देखे जाते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, बिल्कुल जड़ से प्रॉपर्टी की, तो वो मंगल है। फार्मिंग मंगल के अंतर्गत आती है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, पृथ्वी के पुत्र कहे जाते हैं मंगल। तो पृथ्वी संबंधित, भूमि संबंधित जितने भी कार्य हैं, सब मंगल के अंतर्गत है। इंजीनियरिंग, जितना भी टेक्निकल काम है वो सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। इंजीनियरिंग वाला जो क्षेत्र है सब उसको मंगल रूल करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधी सीधी बात करने वाला हो, घुमा फिरा के जिसको बात नहीं करना आता हो, समझ जाना मंगल से प्रभावित है। बात बात पे जिसको गुस्सा आ जाए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा फूट पड़े, वो मंगल है। नॉर्मल बोलचाल में भी जिनके गाली गलौच निकल रहे हो, वो मंगल है। प्यार से भी बात कर रहे हो तो भी गाली दे करके बात कर रहे हो, वो मंगल से प्रभावित है। चीर फाड़, कटना, जलना सब मंगल के कारण होता है।
जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो बॉडी में चीर फाड़ करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सब मंगल के अंदर आते हैं। मंगल का जो है उन पर रूल है, सारी चीजें मंगल के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है मंगल? जी। मंगल का मतलब है एनर्जी, गुस्सा, एंगर, जल्दबाजी, डिफेंस, लड़ाई झगड़ा, जितना भी तोड़ फोड़ वाला काम है वो सब मंगल के अंदर है। फिर आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता देना, ठंडक देना। चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को, पानी को। तेज गति वाली जितनी भी चीजें हैं, फास्ट मूविंग चीजें हैं, वो सब चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। लाइक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ट्रेनों की बात करें, ट्रेन जो है कई तरह की होती हैं। एक जो है नॉर्मल नॉर्मल स्पीड में चलने वाली, और एक जो सबसे फास्ट जाने वाली। सबसे फास्ट बुलेट की ट्रेन। बात करेंगे, बुलेट ट्रेन, वो चंद्रमा जी। के अंदर आ जाएगी। जो तीव्र गति से च- चले। हाँ, जो तीव्र गति से चले। और जैसे चंद्रमा जो है वो, इसको उपग्रह कहते हैं। तो ये पृथ्वी के चक्र काटता है, और सबसे कम समय में जो है ये अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। उसकी स्पीड फास्ट है। अब चंद्रमा से जोड़ा जाता है मन को। मन की गति पता है आपको? फास्ट। फास्ट नहीं, बहुत वेरी फास्ट। लाइटनिंग फास्ट होती है। जैसे लाइट की गति होती है ना, उससे भी जी। फास्ट जो है मन की गति है। आज आप जो है यूके में बैठे हुए हैं, और सेकंड से पहले जो है आपका मन किसी भी कंट्री में जा सकता है। हम्म। क्या ही होगा इससे फास्ट। तो चंद्रमा को सबसे बढ़िया समझने के लिए आप अपने मन को समझिए। मन का कारक तत्व तो चंद्रमा के पास है। अ, मन को कंट्रोल करने वाला ग्रह जो है वो चंद्रमा है। पानी चंद्रमा के अंदर आता है। चंद्रमा को माँ कहा गया है ग्रहों के हिसाब से। जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। क्यों है भावना जी? क्या समझ में आता है आपको? जी। सूर्य पिता है और मून माता है। मून शीतलता देती है, कंफर्ट देती है, हाँ भावों जी। से है, इमोशन से रिलेटेड है तो वो माँ है। और वो पिता अथॉरिटी देते हैं और घर चलाते हैं, स्ट्रिक्ट राज स्ट्रिक्ट करते हैं, हाँ, इनिशिएट स्ट्रिक्टनेस होती है करते हैं थोड़ी। फैमिली। स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट जी। होते हैं। वो सूर्य का गुण है, पिता हाँ है। जी। अब चंद्रमा जो है जल के कारक है। जल का काम है बहना। हाँ जी। व्यक्ति इमोशनल होता है तो भावुक हो जाता है। जल ही बहता है। जी। इमोशनल होने के बाद में आंखों से। हाँ जी। तो इमोशंस जो है वो भाव को दिखाते हैं। बहाव ही तो है। जी पंडित जी, ये बोलते हैं जिसका मून चंद्रमा वीक है तो वो चांदी के गिलास में पानी पियो, ऐसे क्यों कहते हैं?
क्योंकि चांदी चंद्रमा के अंदर आती है, जो चंद्रमा का धातु है वो चांदी है। और अच्छा। पानी भी जो है, पानी भी चंद्रमा का कारक तत्व में आता है। तो जैसे आप जो है अपनी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी में एनर्जी लेने के लिए खाना खाते हम्म। हैं, हाँ जी। वैसे ही चंद्रमा को एनर्जी देने का काम करता है पानी और चांदी। जैसे कोई मिल गया, एक मूवी आई थी, उसमें जादू को एनर्जी मिलती थी धूप से, वो धूप खाता था। सूर्य। अ, जी। धूप धूप मिलती थी तो वो चार्ज हो जाता था। हम्म। अब चंद्रमा की चार्जिंग कहाँ से होगी? चंद्रमा को जो है वो चांदी मिल जाए, चंद्रमा को पानी मिल जाए, तो वो चार्ज हो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वीकनेस खत्म हो जाएगी। तो ये बोला जाता है कि अगर चंद्रमा को स्ट्रांग करना है तो वाटर रिलेटेड चीजें करो, मतलब पानी के पास जाओ, पानी के साथ जुड़ो। पानी के साथ जुड़ो, जितना हो सके अपने आप को पानी के साथ जोड़े रखो। ओके। माँ से जुड़ जाओ, इसका चंद्रमा कमजोर है, उसकी पहला हम्म। सिम्टम तो यही मिलेगा कि माँ से कम बनती होगी, तो उनको बोलना है कि अपनी माँ से बना करके रखो। ओके। और तेज गति वाली चीजें बताई गई, जैसे कि आपका ये मन है, हार्ट का कारक भी चंद्रमा होता है। हार्ट में सूर्य को भी देखा जाता है। पर भावनाएं जो है हमारे दिल से होती हैं कि मन से होती हैं? दिल से। हाँ, तो दिमाग जो से। जो भावनाओं की उपज हो रही है वो दिल से हो रही है, तो इसमें हार्ट को भी देखेंगे। इसका कारण और भी है कि पुरानी जो परंपरागत ज्योतिष है हमारी, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, उसमें सूर्य को हार्ट बताया गया है। लेकिन जब आप अच्छा। बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अ, चंद्रमा के अंतर्गत जो है वो हार्ट आता है। एस्ट्रोलॉजी के ओके। हिसाब से बॉडी बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे ना, कि कौन से ग्रह का अधिकार हमारी बॉडी के कौन से पार्ट पर है, तो वो चंद्रमा के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आर्ट की पंडित जी, बात हम करें। हाँ जी। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सूर्य और चंद्रमा और मंगल, ये कितने, ये पर्सनालिटी ट्रेट होता है एक इंसान का, और दूसरा ये भी बदलता रहता है क्या वक्त के साथ साथ? कि जिन जिन ग्रहों के साथ जुड़ेंगे ना, तो उनका ग्रहों का फल इनमें मिक्स हो जाएगा। ओके। ये देखो, ये आपको व्यक्ति का बेसिक नेचर के बारे में बहुत अच्छे से बताएगा। हाँ जी। जैसे हमने रिलेशंस की बात की थी, हम्म। तो रिलेशंस में फर्स्ट हाउस सेल्फ को दिखाता है। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। उसमें अगर सूर्य ग्रह बैठ गए लगन में, तो क्या होगा, सूर्य के जितने भी ट्रेट है ना व्यक्ति के खुद के अंदर आ जाएंगे। ओके ओके। थोड़ा सा समझ गई। इगोइस्टिक होगा, गुस्सैल भी हो जाएगा, और अपना मैं मेरी में रहने वाला होगा। हर बात में मैं करने वाला होगा, मैंने जो कह दिया वही सही है। इगोइस्टिक भी होगा। तो ये सब जो सूर्य के जितने पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं, उसमें कैसी स्थिति में ग्रह बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को रिजल्ट मिलेंगे। अब वहीं अगर सूर्य बैठ गए साथ में घर में, तो सूर्य के गुण किस में जाएंगे? पति, मैरिज पार्टनरशिप्स। जो भी स्पाउस है उनको चले जाएंगे। जी। फोर्थ हाउस में बैठ गए तो व्यक्ति की जो मदर है वो सूर्य से प्रभावित हो जाएंगे। 10th हाउस नहीं होता मदर का? नहीं, फोर्थ हाउस होता है, टेंथ हाउस तो बॉस का, प्रोफेशन का होता है। इसीलिए तो कह रहा था मैं कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना एक दूसरे जी। से लिंक करती हुई हैं। अगर आपको पीछे का क्लियर होगा तो आगे का बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ओके पंडित जी, नेक्स्ट टाइम पढ़ के आऊंगी।
नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ना, और क्लास भी नेक्स्ट टाइम की जो है आपकी जल्दी होगी, भी परसों जी। ही करेंगे उसको, मंडे को। ओके। तो बस थोड़ा सा मतलब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रट्टे ही मारने हैं, अच्छे से बस चीजों को एक बार, दो चार बार आप देख लोगे, समझ में तो एक ही बार में आ जाएगी, फिर रिवाइज करने के लिए दो चार बार उठते बैठते जो है देख लोगे तो वो दिमाग में जल्दी भर जाएगी। जी पंडित जी। अब जब स्पीड की बात कर रहे थे, तो गाड़ियों में जैसे चार पहिया गाड़ी होती है, तो सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाली गाड़ी कौन सी होती है? ट्रेन। एरोप्लेन। तो ट्रेन की बात करी थी हमने, तो ट्रेन में आपने बुलेट ट्रेन का एग्जाम्पल दे दिया। और उसके जी। अलावा अगर चार पहिया गाड़ी की बात करते हैं, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, इस तरह की जो गाड़ियां होती हैं, जो जिनमें जी। स्पीड ज्यादा होती है। माता चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। जो दूध होता है, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, वो सब चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। फीडिंग वाला जो काम होता है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। फीलिंग्स। फीडिंग, फीडिंग किसी को खिलाना पिलाना, पोषण ओके करना। ओके। आंसू, ऑब्वियस जल है, पानी है, तो चंद्रमा के अंतर्गत आता हुई वो इमोशनल होकर के ये पूरी तरह से चंद्रमा को दिखाता है। चेस्ट एरिया जो है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। अब इसमें भी जो है वो ये है कि मेल में अगर चेस्ट एरिया की बात करते हैं तो वो सूर्य के अंतर्गत आ जाता है, और ओके। फीमेल के लिए ब्रेस्ट एरिया जो है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है, कि चंद्रमा जो है मदर, मातृत्व को दिखाता है। तो मातृत्व वाली जो शक्ति है वो चंद्रमा के पास में है। पानी के जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो अंडर वाटर पाए जाते हैं, वो सब चंद्रमा के अंडर में आते हैं। मन को मेरीन नियंत्रित कौन? एक्टिविटीज जितनी भी है, ओशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो भी मून में आती है। सब चंद्र, जितना भी पानी है वो सब चंद्रमा के अंदर, चाहे वो पानी आपके गिलास में है, चाहे स्विमिंग पूल में है, चाहे समुद्र में है, ओके। चाहे आपके बॉडी के अंदर का पानी है, चाहे पृथ्वी के अंदर का पानी है, सब चंद्रमा के अंदर। ठीक है जी। जी। मन को नियंत्रित कौन कर सकता है? पानी। माँ। नहीं, मन को नियंत्रित माँ कैसे कर सकती है? आपका मन जो है, अगर अच्छा नहीं होगा, या मन से आप परेशान हो किसी तरह से, किसी बात को लेकर के मन में कोई बात खटक रही है, तो माँ उसको कैसे नियंत्रित करेंगे? फिर कौन करेगा? मन को नियंत्रित करने का काम करते हैं देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान के द्वारा। ओह। मन भटकता क्यों है? अज्ञानतावश। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मन को नियंत्रण कर सकते हो आप। राइट। चंद्रमा को कंट्रोल करने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। ठीक है जी। ज्ञान और विवेक के कारक, जी। ज्ञान और विवेक के कारक जो है वो गुरु होते हैं, इसलिए वो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ हम्म। जाते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति जो है, जितनी भी बड़े आकार की चीजें हैं ना, सब बृहस्पति है। ग्रह मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़े आकार का ग्रह वो बृहस्पति है।
जुपिटर। सबसे बड़ा ज्ञान होता है, हाँ जी। ज्ञान बृहस्पति के अंडर आता है। हम्म। गुरु जो हमारे मेंटोर हैं वो बृहस्पति के अंदर आते हैं। बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर। जी। वो बृहस्पति है। प्रॉस्पेरिटी जो है बृहस्पति देते हैं। बरकत देने का काम बृहस्पति करते हैं। जीवन मिला बृहस्पति के कारण। बृहस्पति है श्वास के कारक। जो ब्रीदिंग। हमारा जीव, ब्रीथिंग, जो हम सांस ले रहे हैं वो बृहस्पति के कारण। कंसल्टेशन हमारा बृहस्पति के अंदर आता है। सलाहकार, जितने भी सलाहकार हैं वो बृहस्पति के अंदर आएंगे। सलाहकार किस तरह के हो सकते हैं? सब तरीके के लाइफ के फाइनेंशियल्स चाहे एडवाइजर्स बोल एस्ट्रोलॉ रहे हैं आप? एडवाइजर्स, चाहे वो जी। एस्ट्रोलॉजी के एडवाइजर हैं, चाहे वो लॉ के हैं, चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जितने भी लोग बाग एडवाइजर एडवाइस देने का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, वो सभी बृहस्पति के अंदर आते हैं। बृहस्पति को मजबूत कौन बनाता है? बृहस्पति को मजबूत बनाता है पढ़ाई। जितनी आप एजुकेशन लेंगे, स्किल सेट गेन करेंगे, उतना बृहस्पति मजबूत होता चला जाएगा। तो ये आप किसी को सलाह कब दे पाएंगे? जब आपने कुछ नॉलेज गेन की हो और उसको प्रैक्टिकल करके देखा हो। हम्म। तो एक होता है बुध। बुध जो है वो किताबी ज्ञान है। बृहस्पति किताबी ज्ञान नहीं है। बृहस्पति व्यवहारिक ज्ञान है जो आप एक्सपीरियंस से प्राप्त करते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज यू मीन? प्रैक्टिकल नॉलेज। जब बृहस्पति खुश होता है, जैसे स्किल सेट लर्न करते हैं, तो फिर वो क्या देता है? पैसा? बृहस्पति बृहस्पति जब बहुत बढ़िया होंगे ना जिनके, उनको जी। जो है उनका आकार बड़ा हो जाएगा। कैसे आकार बड़ा होगा? फेम एक्सपेंशन मिलेगा। होगी, एक्सपेंशन मिलेगी। एक्सपेंशन मतलब फेम? फेम तो ऐसा है कि आपके पास पैसा हो ना हो, फेमस तो आप वैसे भी हो सकते हो बिना पैसे के भी। लेकिन जब बृहस्पति मजबूत होगा ना, तो आप जो है हम्म। पैसे से बड़े स्ट्रांग हो जाओगे। एक्सपेंशन मतलब क्या है पंडित जी आपकी नजर हाँ, में? एक्सपेंशन के जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि आज जो है आप एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और आपने हम्म। एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस स्टार्ट की। हाँ। एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं हम, जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए जैसे जी। आपने एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी और बृहस्पति आपका बहुत मजबूत है, तो क्या होगा हम्म। कि धीरे धीरे आप इतना एक्सपेंड कर लोगे आप अपने काम को कि स्टार्टिंग में भले ही आप एक ऑफिस लेकर के बैठे हो, लेकिन साल 2 साल में देखेंगे कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहां के हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में समझ जो है गई। आपका ऑफिस मिलेगा, आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। जी जी जी, समझ गए। समझ गुरु गए? जी, हाँ जी। शनि भी तो ज्ञान देता है।
लाइफ लेसन्स। शनि दंड अधिकारी है। शनि स्किल सेट दे सकता है, ज्ञान देने का काम बृहस्पति के पास में। स्किल्स मतलब कि जैसे किसी काम करने की क्षमता आ जाए, मतलब कि तरीका पता लग जाए। आपको शनि कारीगर बना देगा। ओके। कारीगर और गुरु में फर्क होता है ना? हाँ हाँ। क्या फर्क होता है? कारीगर करते करते सीख जाएगा और वो हाथ पैरों का काम करेगा। गुरु पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई काम करेगा। भाई कारीगर जो है अपने शारीरिक श्रम वाला काम करेगा, शरीर से मेहनत करके, हाँ और हाँ। तब वो धन अर्जित करेगा। और जो जी। गुरु है वो ज्ञान का सदुपयोग करके अपने बुद्धि बुद्धि से जो है वो एक्सपेंड करेगा, बुद्धि से बढ़ेगा। भले ही फिजिकल काम कम करे, लेकिन वो बुद्धि का इस्तेमाल बहुत करेगा, अपने व्यवहारिक ज्ञान का इस्तेमाल बहुत करेगा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करी होगी उसका करेगा। भले ही वो व्यक्ति जो है आपको सीधे तौर पर काम करता हुआ ना दिखे, लेकिन फिर भी जो है वो तरक्की कर रहा होगा, बरकत मिल रही होगी। मतलब एक तरह से लोगों से सीख के अपने ज्ञान को अप्लाई करेगा। जैसे हमने अपने सीनियर से सीख लिया कि इस तरीके की सिचुएशन में कैसे काम करना है। हाँ, मतलब ये प्रैक्टिकल जो नॉलेज ली जाती है ना, ठीक प्रैक्टिकल है। नॉलेज ली जाती है, और वो भी ये बृहस्पति का जो ज्ञान है वो अपर लेवल वाला है। ओके। जैसे राजाओं को सलाहकार सलाह देते हैं कि आप ऐसा कर जी लो जी। वैसा कर लो। अब सलाहकार ऐसे थोड़ी है कि ऐसे उठा करके किसी को बना दिया। जी सलाहकार कैसे होते हैं? जिन्होंने किताबी ज्ञान लिया, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखा, चाणक्य जैसे। जी। अब एक तरफ जो है वो चाणक्य है, और एक तरफ जो है कॉर्पोरेट मजदूर है। जी। मतलब थोड़ा सा वो कॉर्पोरेट में जो जॉब करने वाला है, वो लोग बाग आजकल कॉर्पोरेट मजदूरी बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाणक्य का ओहदा अलग है। चाणक्य क्या था कि चाणक्य खुद तलवार उठा करके लड़ता नहीं है, लेकिन चाणक्य जी। के पास स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। कॉर्पोरेट में जो जॉब करता है व्यक्ति, वो क्या है, दौड़ धूप कर रहा है। पहले उसने मान लो कुछ नॉलेज स्किल सेट गेन की, उसके बाद फिर अपनी जीविका चलाने के लिए उस नॉलेज पर काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तब जाकर के वो कमा पा रहा है। समझ गया गुरु जी। अब कमाने के लिए एक व्यक्ति जो है वो पढ़ा करके कमा रहा है, और एक व्यक्ति जो है पत्थर तोड़ करके कमा रहा है। तो यही फर्क है गुरु में और शनि में। गुरु वो है जो पढ़ा रहा है, और शनि वो है जो पत्थर तोड़ रहा है। जी। अब नॉलेज तो दोनों में ही लेनी पड़ेगी। पढ़ाने के लिए भी तो पढ़ना ही पड़ेगा पहले। हम्म। पत्थर तोड़ने के लिए आप थोड़ी तोड़ लोगे, उसमें तो ट्रिक सीखनी पड़ेगी आपको। हम्म। ये फर्क है तो दोनों ये के बोला ज्ञान में। जाता है कि जैसे आपने मुझसे पहली कक्षा में प्रश्न किया था कि आपके गुरु कौन है, तो हमने कहा भी कोई नहीं है। तो आप पंडित जी, आप भी तो गुरु ही है हमारे। हाँ बिल्कुल, जो जिस जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है उनको हाँ। आप गुरु कह सकते हो, मेंटोर है। देखिए, जो गुरु शिष्य परंपरा चलती थी उसमें हम्म। अलग तरीके से गुरु बनाए जाते थे। गुरु बनाने का प्रोसीजर होता था कि दीक्षा दी जाती थी, दीक्षा में गुरु मंत्र दिया जाता था। गुरु मंत्र को जो है शिष्य जाप करते थे निरंतर। उस गुरु मंत्र की जो है शक्ति बड़ी प्रबल होती थी। मतलब मुझे जो लगता है कि गुरु में भले ही शक्ति हो ना हो, लेकिन गुरु मंत्र में शक्ति बहुत है, क्योंकि गुरु तत्व जो है वो बहुत शक्तिशाली चीज है। ऐसा होता है कि प्लैनेट्स में आपस में किसी की राइवलरी हो? हाँ बिल्कुल होता है। गुरु की किसी से होती है? हाँ, दूसरे गुरु से होती है। एक ये देव गुरु हैं, और एक शुक्र जो है दैत्य गुरु होते हैं। अब देव और दैत्यों की सोच कभी मिलती नहीं, तो इनमें आपस में राइवलरी हो जाती है, एक दूसरे के राइवल्स हैं। शुक्र मतलब वीनस? वेनस।
वो जी राक्षसों के गुरु ने शुक्राचार्य। जी कभी आपने पुराने सीरियल देखे हो, कोई शिव जी का सीरियल देखा हो, हनुमान जी का देखा हो, यहाँ गुरु और शुक्र को दिखाया जाता है, कभी आपस में बात करते हुए भी नहीं दिखेंगे आपको। हम्म। तो उसका भी कारण आगे आपको समझ में आ जाएगा जब शुक्र को पढ़ लेंगे जब। प्लैनेट ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउसेस दोनों दोनों इंपॉर्टेंट बराबर, होते हैं? दोनों बराबर है। ठीक है जी। जी गुरु क्लियर है। जी अब एक गुरु की बात कर ली तो दूसरे गुरु को कैसे छोड़ेंगे, अब दूसरे गुरु की बात करते हैं, वो है शुक्र। ओके। शुक्र क्या है? आ, शुक्र जो है, जो आपने देखा होगा पुराने, मतलब बहुत बेसिक से आप समझने की कोशिश करना। हम्म कि शुक्र जो है वो राक्षसों को ट्रेन करते थे, शुक्राचार्य। किसके लिए? जी कि उनको स्वर्ग चाहिए था, होता था। जी तो स्वर्ग में क्या है? लग्जरी है, अप्सरा। वैभव है। अप्सरा हम्म तो बाद में है, पहले लग्जरी है, स्वर्ग का सुख। ये कहावत चली आ रही है ना, स्वर्ग जैसा सुख चाहिए। जी तो जो सुख है, सुख के कारक शुक्र है। सुख दिलाने का काम शुक्र करते हैं। लग्जरी के कारक शुक्र हैं। जी लग्जरी की जो भूख बढ़ाते हैं वो शुक्र बढ़ाते हैं। अब राक्षसों में उनको ये राह दिखाई कि भाई तुम्हें जो है इंद्रासन लेना है, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करनी है, स्वर्ग के सुख प्राप्त करने, स्वर्ग के जैसे सुख देने का काम शुक्र ग्रह करते हैं। जी कोई सीरियल देखते थे आप कभी? शिव जी का कोई सीरियल देखा हो, हनुमान जी वाला कोई सीरियल देखा हो, विष्णु पुराण टाइप का कोई सीरियल देखा हो? भगवानों से जुड़े कोई सीरियल आपने देखे हैं भावना जी? अब महाभारत रामायण। महाभारत रामायण में तो क्या है कि वो एक जो भगवान के चरित्र थे, जैसे राम जी हुए, अवतार हुए, राम जी हुए, जी कृष्ण जी हुए, उन पर ज्यादा फोकस था। अब जहाँ फोकस ब्रह्मा विष्णु महेश पर होता है ना, वहां हम्म ये दैत्य गुरु और देव गुरु की उपस्थिति दिखाई जाती है। कि कई बार जो है वो ये जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, वो जी दैत्यों में से किसी को ट्रेंड करेंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छे से उसको सिद्धियां दिलवाएंगे, उन्हें इतना पावरफुल कर देंगे, उनको कहेंगे अब जाओ तुम स्वर्ग पर जाकर के आक्रमण कर दो। स्वर्ग पर आक्रमण करा, स्वर्ग को जीत लिया, सारी लग्जरी मिल गई। जी जो आप अप्सरा कह रहे थे, तो अप्सरा तो जब स्वर्ग ही आ गया तो अप्सरा तो अपने आप आएंगी। जी कुल मिलाकर के जितनी भी लग्जरी है वो शुक्र के अंदर आती है। लग्जरी को प्राप्त करने का, लग्जरी तक पहुंचाने का काम शुक्र करते हैं। वीनस को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है पंडित जी? वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लग्जरी वाली चीजें यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। उसका बिजनेस करना भी काउंट होता है उसमें? अगर शुक्र आपका स्ट्रांग है और आप कर लेते हैं लग्जरियस चीजों का बिजनेस, किसी भी लग्जरी आइटम का कैसा भी बिजनेस करें, तो वो आपका बहुत अच्छा फलेगा, अच्छे फल देगा। आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के तो ये रेमेडीज का पार्ट है। पर जिसको शुक्र अपना बढ़िया करना है, सुखों की प्राप्ति करनी है जीवन में, उसके लिए सबसे बढ़िया है कि व्यक्ति सज संवर करके रहे, साफ सुथरा रहे, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहने, नहा धो करके अपने चेहरे को जो है स्वच्छ रखे, साफ सुथरा रखे, इत्र का इस्तेमाल करे, सुगंध वाले। एरोमा थेरेपी भी इसमें ही आता है? हाँ जी, हाँ जी, उस सब शुक्र के अंदर जितनी इनके भगवान जी कौन से होते हैं? शुक्राचार्य? शुक्राचार्य ग्रह हैं, शुक्र के सारे ट्रेड्स हैं। भगवान जी में जब बात करते हैं तो इनकी अधिष्ठात्री जो है लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी और पार्वती जी शुक्र से रिलेटेड जो है रिजल्ट देने का काम करते हैं। एक मिनट रुकिए। इंटरेस्टिंग।
हाँ जी, शुक्र के जो है भगवान जी की अगर बात करते हैं तो देवी होती हैं। देवी का कोई भी स्वरूप मान लीजिए, लक्ष्मी जी को पूजिए, माता पार्वती को, आदि शक्ति को पूजिए, क्योंकि शुक्र जो है सौंदर्य को दिखाता है। शुक्र प्रकृति को दिखाता है। प्रकृति का नेचर। नियम है बदलाव वाला। नहीं, नेचर अलग चीज है, नेचर की बात नहीं करते हैं। जैसे प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं ना, पुरुष जो है वो चीजें हैं जो स्थिर रहती हैं, जिसमें बदलाव, जिनका नेचर नहीं होता। और शुक्र क्या है? शुक्र बदलाव वाली चीजें हैं। जैसे प्रकृति है, प्रकृति खूबसूरत है, प्रकृति का नियम है बदलाव का। तो जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो शुक्र के अंतर्गत आएंगी। समझ में आया कि थोड़ा जी। सा ऊपर से चला गया? बृहस्पति जी के कौन भगवान जी है? विष्णु जी। और चंद्रमा जी के भी कोई होते हैं, मून के? हाँ, शिव जी है ना। अच्छा। और एक और हमने किया था ना, मंगल, सूर्य। हनुमान जी। हाँ, मंगल के हनुमान जी हैं। और और सूर्य के? नरसिंह, नरसिंह भगवान नरसिंह है। भगवान। ओके। मंगल के ही नरसिंह भी हैं और हनुमान जी भी हैं। उग्र ओके शक्तियां। पंडित जी। सूर्य के हैं। सूर्य को क्या कहा जाता है? पालक है ना। सन। हाँ जी। पालन करने वाले। हाँ जी। पालन करने वाले कौन से भगवान हैं? विष्णु। इसीलिए कहा जाता है सूर्य नारायण। स्वामी सत्यनारायण भगवान जी। सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सत्यनारायण तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, एक बट स्वरूप है पालन उनका। पोषण तो विष्णु जी करते हैं ना पंडित जी? पालन पोषण विष्णु जी ही करते हैं। विष्णु जी को ही नारायण कहा जाता है, उन्हें सत्यनारायण कहा जाता है। सूर्य के साथ में नारायण जोड़ देते हैं कि जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य जितने भी कार्य करते हैं वो नारायण की प्रेरणा से, नारायण के द्वारा होते हैं। हाँ जी। शुक्र की बात कर रहे थे हम। किसी भी प्रकार का सुख जिसकी चाह हमें जीवन में होती है वो शुक्र के द्वारा मिलता है। डिजायर्स मतलब? हाँ, डिजायर्स जो है वो तो कैसी भी हो सकती है ना, बेसिक चीज की भी डिजायर हो सकती है। सुख की बात कर रहे हैं यहाँ। ओके। अगर डिजायर लग्जरी को लेकर के है तो उसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। जी। किसी भी प्रकार का सुख, जैसे सुख देने का काम हमें क्या क्या चीजें करती हैं? सुख देने का काम हमें पैसा, पैसा, चलो ठीक है, पैसा ठीक है। एंटरटेनमेंट, लग्जरी, प्रोग्रेस। अगर हमें कोई सुंदर चीज दिखे तो उससे थोड़ा सुख सा तो मिलता है ना, आंखों को सुख मिलता है। जी जी जी, समझ गए। सुंदर सुंदर चीजों दिखाने का काम हमें आंखें करती हैं, तो आंख सुख देने का काम करती हैं। जी। मधुर वाणी, अगर किसी की मधुर वाणी सुन लो, कोई संगीत सुन लो, उससे भी बड़ा सुकून सा, बड़ा सुख मिलता है। वो शुक्र के अंतर्गत आ जाता है। इत्र, वो हमारे नासिका को सुख देता है, सुगंध देता है। सुंदर कपड़े, एक कपड़े हो गए नॉर्मल तन को ढकने के लिए, एक हो गया सुसज्जित कपड़े पहन, ब्रांडेड कपड़े पहनने। जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो शुक्र के अंदर आते हैं। जी। डिलीशियस फूड जितना भी होगा वो सब शुक्र के अंतर्गत आएगा। कैसा खाना? एक तो जो नॉर्मल अपने शरीर को चलाने के लिए दाल रोटी खाता है व्यक्ति, नॉर्मल घर का खाना खाता है, वो शुक्र नहीं है, हम्म, वो तो हाँ। सूर्य के अंडर में आएगा। ओके पंडित लेकिन जी। जो जो खाना व्यक्ति खाने से पहले
4 फोटो क्लिक करके उसको सोशल मीडिया पे अपडेट करे, वो शुक्र है। क्या अपडेट किया जाता है सोशल मीडिया पे? अपनी प्रकृति, सुख, खुशियां। कभी आप घर में नॉर्मल अपने जो डेली रूटीन में खाना खाते हैं, क्या उसकी फोटो खींच के कभी सोशल मीडिया पर डाली है क्या? डालिए। डालते हैं आप खाने से पहले? हाँ। अच्छा, चलो फिर आप। तो अच्छी स्वादिष्ट को भी तो शुक्र में ही आएगा, स्वादिष्ट चीज। हाँ, डिलीशियस डिलीशियस कहा ना, डिलीशियस फूड है तो हाँ उसको, जी, हाँ जी। मतलब कहने का मतलब जो रेगुलर फूड, जो रेगुलर डेली में आप खा रहे हैं, उसको तो ऑब्वियस है कि नहीं डालेंगे डेली फोटो खींच खींच नहीं करके। नहीं, जो कहीं सुंदर आप कोई, दिखेगी, जिसमें कुछ खास बात होगी। हाँ कोई स्पेशल ओकेजन है, किसी पार्टी में चले गए, या फिर कोई हम्म। गेट टुगेदर कर रहे हैं, वहां पर किसी अच्छे से लग्जरियस पैलेस में जाकर के आपने वो खाना पीना खाया, तो उसकी फोटोज आसपास की। बेसिकली लग्जरी तो दिखाना होता है, जो जहाँ लग्जरी है वहां शुक्र है। ओके। तो जितनी भी चीजें सुख की प्राप्ति करवाने वाली हैं, वो सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। इनका राइवल कौन है? इनके राइवल भी कई ग्रह हैं, लेकिन मुख्य राइवल जो है गुरु ही है। ओ, और वो कैसे, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं सुख को प्राप्त करो, जी। गुरु कहते हैं कि सुख टेम्परेरी है, सुख की तरफ जाओगे तो तुम भटक जाओगे, अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाओगे। तो ओके। दोनों की सोच अलग है। जी जी जी। सनस्क्रीन, सनस्क्रीन जो होती है वो सुख देती है, सन से कॉस्मेटिक्स। बचा देती है। कॉस्मेटिक्स जो है वो सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। कंफर्ट देने वाली जितनी भी चीजें हैं, शुक्र के अंतर्गत आती हैं। मेल के लिए उसकी वाइफ जो है वो शुक्र है, शुक्र को लक्ष्मी जी से जोड़ते हैं। इसीलिए आदमी अपनी वाइफ को कहता है घर की लक्ष्मी है। जी। कहीं से भी किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति हो रही है, वो शुक्र है, शुक्र के कारण है। हाँ जी। फीमेल को, सेल्फ को शुक्र दिखाता है। ओके। बुध, ये जो सेल्फ लव बोला जाता है आज के टाइम पे, इसका मतलब अपना शुक्र स्ट्रांग करो। सेल्फ लव में तो शुक्र का भी रोल रहेगा, अगर फीमेल की बात है तो। जी। और अगर बात हो रही है किसी के भी लिए, तो उसमें मेन लग्न को देखा जाएगा, लग्न को स्ट्रॉन्ग करना, दोनों चीजों को देखा जाएगा। अगर फीमेल की बात है, वो लग्न को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, शुक्र को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके। वहीं वहीं अगर मेल की बात है, तो मेल जो है अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा और लग्न को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके। शुक्र क्लियर है आपको? जी। बुध की बात करते हैं। बुध है हमारी बुद्धि का कारक, इंटेलिजेंस का कारक। बुध बच्चा है। जितने भी बच्चे आपके इर्द गिर्द आस पास होंगे, सब बुध के अंतर्गत आते हैं। बुध क्यूरोसिटी है, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा जो है, वो बुद्ध है। बुद्ध कम्युनिकेशन है। आप किसी बच्चे के साथ बैठ जाओ, वो आपसे जो है रेगुलर क्वेश्चन करता ही रहेगा, ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, क्योंकि उसके अंदर जो है चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी बड़ी हाई है। पूरी तरह से बुद्ध के रिजल्ट उसको मिल रहे होते हैं।
कम्युनिकेशन, जो लोगों से जोड़ने का काम करते हैं, वो बुध महाराज ही करते हैं। जिसके मित्र बहुत ज्यादा होंगे ना, जिसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, उसका बुद्ध बहुत अच्छा होगा। जितना बढ़िया बुद्ध, उतना बढ़िया उसका फ्रेंड सर्कल। जिसका बुद्ध अच्छा होगा, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। बुद्ध जो है लिखने का कारक है, राइटिंग बहुत अच्छी होगी। बुद्ध अच्छा होगा, व्यक्ति जो है वो राइटिंग करता हुआ मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ये एक बात पूछ सकती हूँ आपसे, तो ये जो दिन आते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये हम पे क्या प्रभाव करते हैं? ये प्रभाव हमारे ग्रहों के हिसाब से थोड़ा बहुत इफेक्ट मिलता है इसमें। कि जैसे किसी का अगर बुध बहुत अच्छा होगा, तो बुधवार का दिन जो है, वो अगर कोई अपना जो जो चीजें कुंडली में बुध दे रहा होगा उनसे रिलेटेड अगर बुधवार को काम किया जाता है, तो वो अच्छा सक्सेस मिलेगी उसको। ओके। और जिसका वीक हो, वो कैसे प्रबल करे? तो उसकी रेमेडीज होती है। ओके। बुध मेमोरी का कारक है, जी। और बुध जो है, बुध से प्रभावित जो व्यक्ति होगा, जिसको बुध रूल करते होंगे, वो कभी तो मेच्योरिटी वाली बातें करेगा, हम्म। कभी बिल्कुल इमेच्योर जैसी बात करेगा, बिल्कुल बच्चों जैसी बात करने लग जाएगा। बुध का नेचर ही ऐसा है, स्टेबिलिटी नहीं है उसको ना। इसीलिए बुध से डरते भी हैं लोग बाग। बुध को जो है हाफ शुभ और हाफ मेलेफिक में रखा गया है। हाफ बेनिफिक होता है और हाफ मेलेफिक होता है। कि बुध का जो है वो अपना कोई स्वभाव नहीं है। बुध जैसे ग्रह के साथ मिल जाए, उसकी वैसे रंगत में रंग जाता है। क्योंकि जैसे बच्चा है, बच्चे को जो माहौल मिलेगा, अगर वो उसको बहुत अच्छे माहौल में डाल दिया गया, वो जो है अच्छी अच्छी चीजें सीखेगा। गलत माहौल में डाल दिया गया तो गलत गलत चीजें ही सीखेगा। वैसा ही कुछ कुछ जो है बुध का है। ओके। बुध जैसे ग्रह के साथ बैठा होगा, जैसे प्रभाव में होगा, वो वैसे ही रिजल्ट देने लग जाएगा। बुध का काम कम्युनिकेशन का है, अभी बताया गया आपको। जी। तो बॉडी बॉडी में बुध को अगर देखा जाए तो क्या चीज हो सकती है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, बुध है। उसके अलावा पूरे शरीर के नेटवर्क को जोड़ती है ना, वो हमारे शरीर की नसें हैं, वेन्स। वेन्स। वो बुध के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है बुध? जी। देन शनि आते हैं। शनि ग्रह जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है कुंडली में। शनि को लेकर के हम्म। बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग वागों को डराया जाता है, भाई शनि आ गए तुम्हारे तो शनि ग्रह को जिस हिसाब से दिखाया गया है, इतने भी बुरे नहीं है। इवन बुरे तो किसी के लिए भी नहीं है। शनि कर्म फल दाता है, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा। शनि ऐसा है रंग से राजा बनाने वाला, लेकिन शनि को रिप्रेजेंट क्या किया गया कि राजा से रंग बना देते हैं। लेकिन शनि का काम है व्यक्ति की मेहनत के व्यक्ति की मेहनत के हिसाब से उसको फल देना।
शनि बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं जो बड़े बूढ़े आप देखेंगे आसपास, वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। शनि अंत को दर्शाते हैं, लास्ट मोमेंट जो है वो शनि है। जितना भी लेबर क्लास है वो सब शनि है। अब शनि अंत को क्यों दर्शाते हैं उसका भी कारण है। तो शनि जो है वो ये ग्रह मंडल में सबसे दूर ग्रह है आखिर में जाकर के। हम्म। तो वो एंड पॉइंट को दिखाने वाले ग्रह हैं। लेबर बट क्लास है। पंडित जी ये जो एंडिंग होता है उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होती है, फिर एक और बिगनिंग स्टार्ट होती है। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे ना। अभी के ओके। लिए तो आज ही सब कुछ पढ़ा देंगे तो फिर आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है पंडित जी। अच्छा, तो लेबर क्लास जो है वो शनि है। हम्म। जितना भी लेबर है जो मेहनत करते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, पसीना बहा रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो शनि है। जी। कर्म का फल देने वाले ग्रह शनि है। ठीक है जी। व्यक्ति जी। सुसाइड सुसाइड वुसाइड करता है शनि के कारण ही करता है। फियर भी आता है ना शनि में, वीक हो तो। शनि में फियर क्या है, इनसिक्योरिटी कह सकते हैं। फियर देने का काम राहु का है। इनसिक्योरिटी बहुत तगड़ी दे देते हैं शनि। एंजाइटी वेंजाइटी जैसी समस्याएं आ जाती हैं। और बॉडी पार्ट क्या आता है इसमें? बॉडी पार्ट आता है ज्वाइंट्स, जितने भी ज्वाइंट है ना, पैर आते हैं आपके, और बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं वो सब शनि कंट्रोल करते हैं। स्लो चलने वाली चीजें हैं वो शनि के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मतलब गाड़ियां जो स्लो चलती हैं। हाँ, गाड़ियों में अगर बात करते हैं तो स्लो चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। नहीं तो वैसे इसको किस स्लो चीजें कौन सी चलती हैं? सबसे ज्यादा स्लो चलता है न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली मतलब? जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो जी। बड़ा स्लो काम करता है। कि फास्ट भी करता है, नहीं, बहुत बहुत स्लो। वही शनि है। और वो जो ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट तो सूर्य के अंतर्गत आता है ना, जितना भी हीलिंग वाला काम है, इलाज वाला काम है, वो सूर्य के अंतर्गत है। ओके। अब बुजुर्गों की बात की गई तो शनि डिले को दिखाता है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस को दिखाता है। अब आप पूछ रहे थे ना कि कौन सी गाड़ी जो स्लो चलती है, तो वो बुजुर्ग है जो धीरे धीरे चलती है। जी। जी। तो वर्किंग प्रोसेस स्लो हो जाता है ना, नेचुरल जी। एनर्जी जो होती है वो डाउन होने लग जाती है। जी। शनि अगर किसी व्यक्ति का मजबूत होगा तो जीवन में जो है अपार सफलता मिलेगी। अच्छा। ग्रैंड ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। शनि जो है कर्म के कारक है। तो शनि अगर मजबूत हुए तो व्यक्ति जो है कर्म करेगा ही करेगा, वर्कहोलिक हो जाएगा। और व्यक्ति कर्म करेगा तो उसको सक्सेस मिलेगी। जी। शनि को ठंडा ग्रह कहा जाता है, सूर्य से बहुत दूर है। ठंडा ग्रह होने के कारण ये व्यक्ति में आलस भी भर देता है। शनि
गरीबी देते हैं, स्लम में रहने को मजबूर कर देते हैं। निरंतर मेहनत करने वाले काम जो है वो शनि के अंतर्गत आते हैं। जितना जी। स्लम एरिया है वो शनि है, गरीबी शनि है, शनि का स्वरूप देखा है आप लोगों ने? हाँ जी। कैसा होता है? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से गरीबी का क्या मतलब है? नहीं, स्वरूप में तो वो ब्लैक कलर में ही आते हैं ना, आइडल। हाँ, ब्लैक कलर में आते हैं, लेकिन ब्लैक कलर में क्यों दिखाए जाते हैं? डार्कनेस। डार्कनेस है, सूर्य से बहुत दूर है ना, सूर्य की रोशनी वहां जी। तक नहीं पहुंचती। हम्म। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिसमें शनि महाराज के नीचे जो बैठे होते हैं वो कौन होते हैं? वाहन कौन है उनका? कई जगह जो है भैंसा दिखाया गया है, कई कई जगह कौवा दिखाया गया है, क्रौ। ओ। ठीक है जी। मरकरी बुध के आपने कौन से भगवान जी बताए थे पंडित जी? मरकरी के लिए माता दुर्गा होती हैं। ओके। और शनि महाराज के लिए शनि महाराज खुद होते हैं। शनि महाराज खुद भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शिव जी भी हैं। डिपेंड करता है शनि महाराज से रिजल्ट कैसे लेने हैं आपको। जी। और अब राहु केतु भी पढ़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल, राहु केतु भी पढ़ेंगे जी। राहु केतु पढ़े बिना तो काम ही नहीं चलेगा। देखो, मैंने आपको एक इमेज शेयर की है। हाँ जी, ये मजदूर है। क्या लगता है कौन से ग्रह को दिखाता है ये? शनि महाराज। क्यों? क्योंकि एक तो वो पुअर है, उनके वस्त्र वगैरह देख के, और ऊपर से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। व्यक्ति को देख करके कोई ये थोड़ी कहेगा कि ये बिलियनियर है। मजदूर है, गरीब है, जी। मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है, बुजुर्ग भी है, हाँ जी। और सराउंडिंग देखो इसकी, अंधकार। अंधेरा है। जी। फिर हमने बात करी थी न्याय की, जजमेंट की। उसको भी दिखाता हुआ तराजू। एक सिंबल दिख रहा है, पीछे तराजू दिख रहा है। राइट। न्याय, न्याय में तराजू क्यों दिखाया जाता है? मतलब जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। बराबरी का मतलब, जी। जो फैसला होता है, जजमेंट होता है, वो बराबर करके बैलेंस दिया करके। जाता है, बैलेंस करके। ठीक है, ये इमेज जो है शनि को क्लियर कर रही है पूरी तरह से। जी। जी पंडित जी। अब इस मजदूर को जो है वो कह दें कि तुम अपनी पूरी एनर्जी लगा करके जो है भागो, कितना भाग पाएंगे ये? ज्यादा नहीं। स्लो है। जी। ये जो है शनि को पूरी तरह से दिखाते हैं। अब इनका काम कैसा है? इनके काम को देख करके क्या लग रहा है कि आज काम करके कितने दिन खा लेंगे ये? आज करेंगे काम, आज ही खाएंगे। आज ही खाएंगे।
कल के लिए दोबारा से काम करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत का काम है। ओके। और आज आप ही पढ़ रहे हैं, बाकी बाकी लोग कहाँ गए आज? चुप रहते हैं ये। चुप चुप रहते हैं। अनिल जी, जी भैया। देख रहे हैं आप? स्क्रीन देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नहीं भैया, मैं रास्ते में हूँ। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे तो वो भी ठीक है। जी तो अभी जो है शनि क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी। जी। किसी को किसी तरह का कोई डाउट? नहीं। नहीं। फिर वो जो अभी सवाल करूंगी वो आप कहोगे बाद में पढ़ेंगे। पूछ लो, अगर अभी का होगा तो अभी क्लियर कर देंगे, बाद में पढ़ने का होगा ये बाद जो में पढ़ेंगे। जो शनि का जो पीरियड होता है कितने टाइम का होता है? शनि का पीरियड देखिए, एक शनि की ढैया चलती है जो 2.5 साल के लिए आती है, एक शनि की 7.5 चलती है जो 7.5 साल के लिए होती है। शनि दशाओं में आते हैं, दशाओं में टाइम पीरियड अलग अलग होता है। महादशा का अलग है, अंतरदशा का अलग है, और प्रत्यंतर दशा का अलग होता है। तो इस तरह से टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग हो जाता है। ओके। इनकी राइवलरी किससे है? शनि महाराज की जी। इनके पिताजी से। सूर्य। हाँ जी, ये सूर्य गर्म ग्रह हैं, ये ठंडे ग्रह हैं। अभी जो मैंने ये इमेज शेयर की है, दिख रही है आपको? हाँ जी। जी दिख रही है। क्या दिख रहा है इसमें? बृहस्पति। ये आसपास चारों तरफ देखो क्या दिख रहा है। टेक्नोलॉजी। हाँ जी। अब बात करेंगे सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य के पास सिर्फ जो है सर है, ऊपरी हिस्सा है। हम्म। सर में क्या होता है हमारा? ब्रेन होता है। ब्रेन। हाँ जी। तो राहु, राहु जो है वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। राहु छाया ग्रह है, कि उसको बेस नहीं मिला हुआ, सिर्फ ऊपर ऊपर का सर सर है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन जो है इधर उधर दौड़ने का काम तो करता है, लेकिन जब तक उसको बॉडी नहीं मिलेगी तब तक वो एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग कर सकता है। पंडित जी दोबारा समझाइए। राहु जो है, राहु जी। ग्रह को कभी आपने देखा हो कि वो सिर्फ सर है, ऊपर का जो है हेड वाला पोर्शन है, उसके पास जी जी बॉडी जी। नहीं है। तो हमारे हाँ हेड जी। का काम क्या होता है? प्लानिंग्स करना। प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, बस यही चलती रहती है दिमाग में। हाँ जी। तो ये ब्रेन, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है राहु। इसका काम जी। होता है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करना। इसके पास प्लानिंग एक से एक होंगी। अब ऐसी कौन सी मतलब ऐसी चीजें जो इल्यूजन है, जो छाया है, जिनका वास्तविक कोई फिजिकल स्वरूप नहीं है, वो सब राहु है। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। ब्रेन बहुत पावरफुल है,
लेकिन ब्रेन को जो है फिजिकली आप जो है देख नहीं पाते। डॉक्टर लोग देख लेंगे चीर फाड़ करके, वो एक अलग बात है। ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन का काम होता है प्लानिंग करना। क्रिएटिविटी हमारी राइट। ब्रेन से आती है। क्रिएटिविटी हम्म। ब्रेन से आएगी। हर तरह की सोच ब्रेन से ही आएगी। इल्यूजन, जी। भ्रम ब्रेन से आएगा। हाँ जी। इल्यूजन और भ्रम की बात की तो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या दिखाती है? क्या वास्तविक चीजें दिखती हैं मनोरंजन। क्या? वास्तविक चीजें होती हैं क्या? जो रील में दिख रहा होता है, क्या वो जी। वास्तविक है? जो टीवी पर आप देख रहे होते हैं, जो वो अभिनय नो नो, कर रहे होते हैं, वो काल्पनिक। वास्तविक है क्या? काल्पनिक है। काल्प हम्म। उनकी क्रिएटिविटी है, वो एक भ्रम जी। की स्थिति पैदा करते हैं। एक भ्रम ही तो क्रिएट कर देते हैं दिमाग में कि कोई इमोशनल हाँ सीन जी। आया तो वहां लोग बाग जो है रोने लग जाते हैं उनको देख करके। वास्तविकता में थोड़ी हुआ वो। या। जितना भी ये फिल्म इंडस्ट्री है वो सब राहु के अंतर्गत आती है। ये जो सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं ना, इसके आसपास देखो आप, आइकन देखेंगे तो सोशल मीडिया के आइकन दिखेंगे आपको। जी। पढ़ाई भी कर रहा है तो सोशल मीडिया की कर रहा है, वो कोई ज्ञान की पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई शास्त्र जी। नहीं पढ़ रहा है। ओके। ये जितना भी आजकल का ये डिजिटल मीडिया है ना, जी। पूरा का पूरा डिजिटल मीडिया जो है, सोशल मीडिया कह राहु। लो आप, वो सब राहु है। आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो राहु है। राहु को जो है सर्प का मुंह कहा गया है। एलिफेंट का सर्प का मुंह कहा गया है। एलिफेंट नहीं, स्नेक का। स्नेक। स्नेक का। हाँ जी। हाँ जी। तो वो एलिफेंट उसमें लाल किताब में कहा गया है राहु को। तो जी। वैदिक ज्योतिष में जो है वो राहु का मुख कहा गया है, और नाग का मुख कहा गया है राहु को। ठीक है। तो जी। नाग के मुख में क्या होता है? जहर होता है। तो जितना भी जहर है वो सब राहु के अंतर्गत में आता है। इसको ऑर्थोडॉक्स प्लेनेट कहा गया है। पिछड़ी सोच के जितने भी लोग मिलेंगे वो राहु से इंस्पायर मिलेंगे आपको। ठीक है जी। ठीक है। जितना भी जहर, जैसा भी हो, जैसा भी पॉइजन हो, वो सब राहु के अंदर में आता है। जी। क्लियर है राहु? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं राहु में? नहीं नहीं। इमेज से ज्यादा क्लियर हो जाता है ना। हाँ जी। फिर जो है बात करते हैं केतु की। हाँ जी। केतु का काम क्या है? डिटैचमेंट। किस चीज से डिटैचमेंट? संसार से। हाँ जी। अनिल जी, आपको क्या लगता है? यही भैया डिटैचमेंट कराता है, सब चीजों से डिटैचमेंट कराता स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? है। जी हाँ दिख जी। रही है। क्या समझ में आता है आपको उसको देख करके? साधना। साधना, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी। कहाँ? प्रकृति के समीप एकांत। जाकर, एकांत में।
अकेलेपन को दिखाता है, ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, अध्यात्म को। ये ग्रह जो है मंगल से भी ज्यादा ताकतवर है। कैसे? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है इसलिए। स्पिरिचुअलिटी है, मंगल जो है वो शरीर की ताकत को लगाता है, और ये ग्रह जो है वो आत्मा की ताकत को लगाता है। आई सी। चीर फाड़ जो होते हैं वो इस ग्रह के अंदर भी होते हैं, मंगल ग्रह के अंदर तो होते हैं। मंगल ग्रह के अंदर लिमिटेड चीर फाड़ होती है कि कहीं कोई ऑपरेशन हुआ, किसी तरह की कोई सर्जरी हो गई, वो मंगल के अंतर्गत आया। लेकिन केतु के अंतर्गत जो आएगा ना, वो अंग भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग भंग हो जाएगा, कोई अंग काटना पड़ जाए, शरीर बॉडी से अंग कोई अलग हो बॉडी से अंग के का ओके। डिटैचमेंट हो जाना। डिटैचमेंट डिटैचमेंट का हो। कारक है ना। तो इसको पॉजिटिव देखा जाता है केतु को कि नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव, जैसी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ले जाता है। जैसी स्थिति में केतु होगा वैसे रिजल्ट देगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्पिरिचुअल है, एकाकीपन को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है। बहुत ज्यादा। और अगर नेगेटिव है तो वो अंग भंग करवा देगा, शरीर का कोई हिस्सा कट जाएगा, व्यक्ति जो है काम में मन नहीं लगा पाएगा, काम से कटा कटा रहेगा, दुनियादारी में मन नहीं लगेगा उसका, ये सब चीजें। पॉजिटिव होगा ओके पंडित तो जी। ये समझ लीजिए इस स्थिति में ले जाएगा, और इस स्थिति में पहुंचने के बाद में जो है व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि भौतिक जगत छोड़ दिया। व्यक्ति को कष्ट कौन देता है, व्यक्ति को इनसिक्योरिटी कौन देते हैं? भौतिक सुख ही तो देते हैं। हाँ जी। इस स्थिति में व्यक्ति चला गया, सबसे सुखी हो गया, वो परमात्मा के सबसे नजदीक हो गया, परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ते में चला गया। वहीं इससे जस्ट पहले जो फोटो देखी थी वो थी राहु की, इल्यूजन। हाँ इल्यूजन जी। की, भ्रम की। ये हमारा भ्रम था कि हम जो है ये कर लें, ये हमारे रिलेटिव्स, ये हमारे अपने, सब भ्रम ही तो हैं। एक ना एक दिन ये भ्रम टूट जाना है। पंडित जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? बिल्कुल करिए। आप तो राहु से प्रभावित है ना, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी के मार्ग में इतने सक्षम कैसे हैं? देखिए, राहु से प्रभावित का मतलब सिर्फ एक न्यूमरोलॉजी नहीं होती ना। अच्छा। अब राहु से प्रभावित होने में क्या है कि राहु के कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे कि राहु सोशल मीडिया का कारक है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का मुझे शौक है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा हम्म। एंगेजमेंट सोशल मीडिया पर होता ही है। या हाँ फिर जी। कुछ नहीं होगा तो जो रील स्क्रॉल करने वाली आदत है ना, वो मेरी भी है। जी। अब रील स्क्रॉल जो है वो सबका अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जी। मेरे साथ में जो चल रही होंगी या तो टेक्निकल नॉलेज को लेकर के चल रही होंगी, या फिर जो है एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को लेकर के रील्स चल रही होंगी। हाँ जी। तो जुड़ तो गए ना। जो राहु ने अपना असर देना था, सोशल मीडिया से जोड़ना था, तो जोड़ ही दिया। हाँ। अच्छा। सोशल मीडिया में भी आप क्या देख रहे हैं वो भी मैटर करता है? वो भी मैटर करता है। वो क्या मैटर करेगा? वो आपका लग्न बताएगा कि आपकी सोच कहाँ अटकी हुई है। ओके। लग्न में मेरा जो है धनु राशि है। धनु राशि, अभी राशि आपने पढ़ी नहीं है तो अभी थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल होगा। धनु राशि जो है वो जुपिटर की है, गुरु की है। हाँ जी। गुरु बैठे हैं अष्टम भाव में, फिर तो हो गया केतु ना के भैया। साथ, केतु के साथ बैठे हैं। फिर तो पूरा काम हो गया ना। जुपिटर और केतु मिलके, गुरु चेला मिलके आपको कर दिया उन्होंने। एस्ट्रोलॉजी और हाँ, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य जो हो रहे हैं आपके, ये ठीक तो है। हाँ जी, हाँ ये जी। आप एस्ट्रोलॉजर। तो गुरु जो है वो गुरु है ही है। केतु को चेला भी बोल दिया जाता है। ठीक है जी। जी जी पंडित जी, थैंक यू। और बताइए, आज के 9 प्लैनेट से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है
कहीं कोई डाउट? नहीं, अभी तो नहीं है। मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है, क्योंकि अगर अब जी। राशि करने लगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा ओवरडोज हो जाएगा। बस इतना काफी है आज। ये जो इमेजेस हैं, इनके साथ में जी। जो 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 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ग्रहों के हम्म। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी पीडीएफ बनी हुई है मेरे पास में। वो मैं आप लोगों को पंडित जी, शेयर कर आप दूंगा। मुझे क्या, इज इट ओके अगर आप हाउसेस की जो आपने राइट अप है आप मुझे भेज दीजिए? हाउस इसका तो चलो मैं बनाऊंगा एक, थोड़ा सा इसका एक पीडीएफ कल जो है बना दूंगा। ऐसा अभी ऐसा मैंने कुछ बनाया नहीं था। थोड़ा सा देखते हैं इसको, हाउसेस का जितना संभव हो सकता होगा उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके आ, मैं आपको भेज दूंगा जो हमारी कंप्लीट पीडीएफ है ना पूरे इसकी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स की। उसमें तो जी। हाउसेस को डिटेल में लिखा गया है। चाहे तो उसी में से हम्म। कॉपी करके मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आपको हाउसेस अच्छे से समझ में जब आएंगे, जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स को पढ़ेंगे। जब हाँ जी। मैं भेजने के लिए तो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, 5 मिनट का टाइम निकालना है, मैं आपको वो भेज दूंगा। लेकिन आपको नहीं, मैं जब तक अपने आप नोट्स भी टैली करूंगी एक्चुअली। मैंने जो लिखा है मैं नहीं चाहती कि कुछ मिस हुआ हो, तो इसलिए मैं सोच रही थी आपने जो लिखा होगा वो सामने आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको भेज ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ठीक है पंडित जी। गुरुजी। और तो किसी मोस्ट का कोई प्रोबेबली डाउट? अब मंडे को करेंगे क्लास, मोस्ट प्रोबेबली, मंडे राइट? मंडे का फिक्स है। अभी कोई कुछ कहीं ज्यादा व्यस्तता नहीं हुई तो मंडे को ही करें। ठीक है। ओके पंडित हाँ जी, जी। थैंक यू। चेतन बताइए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था केतु नीच का कब हो सकता है? देखो यार, ऊंच नीच वाली जो बातें नहीं हैं ना, मतलब इसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो कब देखने को मिलेंगे? केतु को भी डिस्टर्ब करते हैं कुछ ग्रह। हम जो केपी में बात कर रहे हैं ना, वो हाउसेस के हम्म। हिसाब से कर रहे हैं कि ग्रह हमें रिजल्ट डिलीवर करेंगे। लेकिन उनका हम्म। डिलीवर करने का जो तरीका है, किसके माध्यम से करेंगे, वो हाउसेस के माध्यम से करेंगे। अब केतु जो है किसी खराब हाउस से जुड़ गए मान लो तो 8th में, है। 8वें में 8वें में। 8वें में जो है, अगर आप जुड़े हुए हैं उससे, टेक्निकल वर्ल्ड से, आपका कोई आईटी जॉब है, हम्म। तो उसमें थोड़ा बहुत जो है आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। या फिर वैसा कोई फाइनेंस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब कर देंगे। मतलब जब तक आप केतु से जुड़ी हुई चीजों को आप अपने लाइफ में नहीं लाएंगे, तब तक आपको वो परेशान करता रहेगा। ठीक है, मैं समझ गया। वो केतु जो उसके है विरोध में कोडिंग है। काम करेंगे तो गलत काम, वो नेगेटिव प्रभाव देगा। उसके विरोध के काम करेंगे तो। हाँ, केतु जो है वो कोडिंग वाला काम भी है। अगर आप हम्म। कोडिंग से जुड़ जाएं, देखो आईटी जो है बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर जी। पूरे आईटी में जो है पूरे आईटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा केतु। जहाँ कोडिंग वाला काम है, जहाँ कोड लिखने वाला काम है, वो केतु से हम्म। ही जुड़ा हुआ काम है। अगर व्यक्ति जिसका 8वें भाव में केतु बैठा हो और वो कोडिंग वाले काम में चले जाए, उसका बड़ा मन लगेगा उसमें और सक्सेस भी मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी में चले जाए तो बहुत अच्छा ही हो गया। जी गुरु जी। तो अब ऐसा व्यक्ति जो है वो, मान लीजिए योगा टीचर बन जाए तो उसका भी अच्छा योग है। योगा को जो है वो बड़े इन डेप्थ समझेगा, फिर उसको जो है उस पर रिसर्च भी करता रहेगा और लोगों को सिखा भी देगा। योगा से सर जी क्या मतलब, लिंक कैसे हुआ योगा का? केतु ग्रह जो है योगा का कारक भी है ना। अच्छा, हम मेडिटेशन करते हैं इसलिए, व्यायाम वगैरह। मेडिटेशन का, योग का, सब चीजों का कारक जो है वो केतु है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है। जी। धीरे 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 कुछ, मैंने इसलिए कहा था कि आप जब जहाँ नोट डाउन कर रहे होंगे ना, वहां दो दो हम्म। तीन तीन लाइन छोड़ना। तो क्या होता है हम्म। कि सारी चीजें जो है एक साथ ध्यान में नहीं आती, बाद में कोई चीज दिमाग में आएगी तो वो आपको वो नोट करवा देंगे कि आप केतु में जो है ये चीज भी मेंशन कर लो। अगर आप लोगों ने नहीं लिखी हो
तो योगा मेडिटेशन ये सब केतु में लिख लेना। जी और ये 12th हाउस में भी होता है, योगा मेडिटेशन जितना भी काम है केतु के, जितने जो जो चीजें केतु देता है वो सब चीजें जो है 12th हाउस भी देता है। ठीक गुरुजी, ये लिख लेता हूँ, ये नहीं लिखा। मुक्ति का कारक भी जो है केतु ग्रह है, मुक्ति देने का काम, जो बंधनों से मुक्त करता है वो केतु जी। करता है। हम्म। और मुक्ति का कारक 12th हाउस भी है, मोक्ष जिसको बोल देते हैं। जी तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ के जो है वो अपना अप्लाई करो। अप्लाई तो खैर क्या ही करोगे, अभी बस आपको याद ही करना है, अप्लाई तो 2-3 क्लासेस के बाद करने लग जाओगे, जब आपको प्रॉपर इसके रूल्स पढ़ा दिए जाएंगे, एक एक करके इवेंट पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पर आपकी बेसिक नॉलेज बड़ी काम आएगी। किसी को भी प्रिडिक्ट करना है ना आपको, इंजॉय जो है प्रिडिक्शन में जब ही आएगा जब ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। ये जी चीजें जितना मैं इनको लिंक करके, रियल लाइफ में लिंक करके समझा सकता था उतना मैंने समझाया है। बाकी सारा का सारा जो है डिपेंड करता है आपके याद करने पर। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेगी। जी इन चीजों को जितना अच्छे से याद कर लेंगे उतना बेहतर आप एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे, उतनी बेहतर प्रिडिक्शन कर पाएंगे। याद जरूर कर लेना, इनको समझ लेना, समझ समझ के करेंगे तो लिंक भी कर पाएंगे, ग्रह के नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो उपाय भी बताए जाते हैं ना वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं। प्रिडिक्शन जब आप करने लगोगे, आप ग्रह को और हाउस को मिलाकर के जब प्रिडिक्शन करोगे तो आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि आपने क्या बता दिया। जी और अनलिमिटेड प्रिडिक्शन निकलेंगी, अनलिमिटेड। कहीं जो है आप स्टक नहीं होंगे प्रिडिक्शन करने में। आप एक हाउस के बारे में, जैसे फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में आपने ग्रह को जोड़ दिया, उस ग्रह के हिसाब से 100 पॉइंट बता दोगे आप प्रिडिक्शन के। बस समझ में आना चाहिए ग्रह अच्छे से और हाउस अच्छे से। ठीक है जी, जी। चलिए जी आज पंडित के जी, लिए जय माता दी। जय माता दी, राधे जय राधे। माता दी। आज के लिए राधे राधे। राधे। हाँ।